नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा विषय है विभिन्न संवत। देखिए साथियों, जैसा कि आपको बता चुके हैं, टॉपिक हमारा है संवत। आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कुछ संवतों के बारे में, ठीक है। जैसे कौन कौन से संवत आपने पढ़ा है आप ये जानते होंगे। ऐसे आपने पढ़ा होगा शक संवत, ठीक, गुप्त संवत या अन्य कुछ और संवत। तो क्या इतने ही संवत हैं? ठीक है, तो कुछ संवत मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और ये जो मेरा संवत का मैटर है, ये कलेक्शन है। यहाँ जो भी मैं आपको इस सीरीज में जो भी पार्ट आपको मैं बताऊँगा वो एक कलेक्शन के तौर पे होगा, जो कि विभिन्न चीज़ों का एक कलेक्शन होगा और उसी से संबंधित होगा, इधर उधर का टॉपिक नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए और कुछ ना कुछ नॉलेज भी आपका गेन कराएगा और समाज में आप अपने नॉलेज का समुचित इस्तेमाल भी करेंगे। और यदि आप यहाँ से सीख रहे हैं तो किसी और को भी सिखाएंगे। ठीक है, हम देर न करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि संवतों के विषय में। संवत क्या है? ठीक है, तो अगर क्या है के विषय में बात करें तो जो प्राचीन और मध्यकालीन शासक थे, ये क्या करते थे कि अपना अपना टाइम पीरियड स्टार्ट करते थे कि मैंने यहाँ से ये काम स्टार्ट किया मेरा, ठीक है। जैसे वो कोई डेट निर्धारित कर दिए तो उस डेट निर्धारण के बाद जो है वो ये मान लेते थे कि माना जाता था, इतिहासकार ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से इनका समय स्टार्ट हुआ और इसके बाद का काल ये इसके बाद का काल में ये हुआ और इसके पहले के काल में ये हुआ। तो ऐसे संवत मान लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले संवत के विषय में। जैसे जो विक्रमी संवत है, अगर विक्रमी संवत के आप विषय में नहीं सुन रखे हो तो जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो क्या आता है लास्ट में? 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। ठीक, तो ये संवत 2006 और कौन सा सन चल रहा था? 1949। ठीक, तो आप यहीं से इसको मान के चलिए कि ये जो संवत 2006 आ रहा है तो ये विक्रमी संवत के बारे में बात कर रहा है, संवत 2006 विक्रमी को। ठीक है, ये संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, तो लिखा रहता है। तो ये जो विक्रमी संवत है इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये माना जाता है विक्रमी संवत का आरंभ 57 AD से शुरू हुआ था। इतिहासकारों का एक समूह यह कह रहा है कि विक्रमी संवत का आरंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, कहाँ के शासक? उज्जैन के शासक थे, इनका नाम विक्रमादित्य था, उन्होंने स्टार्ट किया था। जबकि कुछ एक शासकों का मत यह है कि ये जो इसका संवत का प्रारंभ था मालव राज्य के, मालव जो गणराज्य था उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था यह संवत। कालांतर में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा मालवा विजय के पश्चात इसका नाम विक्रमी संवत रखा गया। देखिए, ये तो इतिहासकारों का मत है। पहली बात तो अब आप ये मत सोचिए कि क्या जो है कौन सा मत माने। फिलहाल आप ये मान के चलिए, मेरे का मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है ये उज्जैन के शासक थे, क्योंकि जब उज्जैन के शासक 57 AD में थे तब जो गुप्त शासक थे उनका उद्भव भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप उज्जैन के शासक को ही मान के चलिए। अब बात करते हैं शक संवत के विषय में। कौन से संवत? शक संवत। इसके विषय में भी आपने सुन रखा होगा। इसका स्टार्टिंग 78 AD माना जाता है, 78 ईस्वी माना जाता है कि इसका प्रचलन सम्राट कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने या सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत किया था। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर, पंचांग जो है, पंचांग को कैलेंडर कहते हैं, इसी संवत पर आधारित है। यह 365 दिन के सामान्य वर्ष में शक संवत में वर्ष का पहला दिन, जो पहला दिन होता है वर्ष में शक संवत में, कौन सा होता है? चैत्र। गांव में चैत्र कहते हैं इसको, चैत्र माना जाता है। ठीक, और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष 22 मार्च या अधिवर्ष या 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, अगर इस कैलेंडर को यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर से तुलना की जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या है, 1 जनवरी से नया वर्ष माना जाता है। ठीक, जबकि यहाँ यदि इसको कंपेयर किया जाए तो ये हमारा 22 मार्च को पड़ जाएगा। ठीक, 22 मार्च या 21 मार्च, वो लीप ईयर के ऊपर डिपेंड करता है कब आएगा। ठीक है ना भाइयों। अब हम लोग यदि बात करें कि अन्य संवत के विषय में, तो अन्य संवत हमारा कौन सा हो सकता है? एक कलचुरी, ये चेदी वंश के थे।
कलचुरी चेदी संवत, ठीक है। इसके विषय में क्या है, इसका जो स्टार्टिंग है 248-49 AD में माना जाता है। पश्चिमी भारत के अभीर नरेश ईश्वर सेन, कौन से, ईश्वर सेन के द्वारा स्टार्ट गया था। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कलचुरी शासकों द्वारा उनके लेखों में इसी संवत का प्रयोग किया गया है। यदि अब दूसरे संवत के विषय में बात करें तो गुप्त संवत, जिसके विषय में हर एक किताब में आपको मिल जाता होगा, ठीक। गुप्त संवत के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसकी शुरुआत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 AD में किया था, ठीक है। अतः चक्रवर्ती गुप्त राजाओं तथा उनके सामंतों के लेखों में गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट संवत के विषय में बात करें तो हमारा आता है वल्लभी संवत। कौन सा संवत, वल्लभी संवत, वल्लभी संवत। इस संवत की जानकारी अलबरूनी के विवरणों से मिलती है। अलबरूनी कौन था, इसकी एक प्रसिद्ध रचना है, वो आप लोग कमेंट में मुझे मैसेज कीजिए। वो लिखता है कि वल्लभ शासक राजा ने शक काल के 241 वर्ष बाद वल्लभी संवत का प्रवर्तन किया था। इस प्रकार इसकी स्थापना तिथि, क्योंकि शक संवत कब हुआ था, 78 AD में, और उसके 241 वर्ष बाद ये शुरू किया गया था। तो ये कब निकल, कितना समय निकला, 319 ईस्वी निकली जाती है। यह तिथि गुप्त संवत की भी है। अतः दोनों संवत एक ही प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं, ये विवादास्पद विषय है। यह काम आपका नहीं है कि आप इस पर मंथन करें। आप याद करके निकल जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, कहानी ख़त्म कीजिए और जॉब लीजिए। यदि जॉब के विषय में लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। जो भी आपका एम है उसको कंप्लीट करिए, और आपको अगर PhD करनी है तो फिर आप PhD कीजिए। हम यहाँ PhD वालों के लिए, मैं बहरहाल ये नहीं कह सकता कि मैं PhD वालों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। PhD वालों के लिए मैं एबल नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ आपको। मैं बस जनरल एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हो गए, हद से हद सिविल सर्विसेज हो गए, इसमें स्टेट PCS जो कि मैं दे रहा हूँ, और थोड़ा बहुत स्तर मैं इधर उधर निकाल लिया हूँ, प्री मेंस और ये सब, ठीक है। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। PhD हमारे लिए अभी फ़िलहाल नहीं, तो जो मैं नहीं कर पाया हूँ उसको मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि हाँ मैं ही आपको वो सिखा दूँगा। और मेरा ये एम तो है नहीं कि मुझे कोचिंग संस्थान खोल के डेमो लेक्चर है, फिर ये लेक्चर, फिर वो लेक्चर, ठीक है। कमाई मुझे नहीं करनी है। आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, ठीक है, और ज़रूरतमंदों को शेयर भी करते रहिए। फिर बात करें नेक्स्ट संवत के विषय में, वह है हर्ष संवत। अभी हम लोग ने पढ़ लिए हैं विक्रमी संवत, शक संवत, कलचुरी संवत, गुप्त संवत, वल्लभी संवत। इतने संवत के बारे में जानने के पश्चात हम लोग हर्ष संवत के विषय में सीख रहे हैं। हर्ष संवत का संबंध, हर्ष कौन से वंश का था, वर्धन वंश, ठीक। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन से ही स्टार्ट माना जाता है ये। हर्ष के लेखों समकालीन उत्तर गुप्त राजाओं तथा नेपाल के लेखों में इस संवत का प्रयोग पाया जाता है। हर्ष के लेखकों द्वारा राज्यारोहण की तिथि हर्ष की कितना थी, 606 AD, वहीं से इसका शुरुआत माना जाता है। और ये था हर्ष संवत के विषय में। तो प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कर ही दीजिए यार चैनल। देखिए स्टार्टिंग में इसीलिए मैं बोलता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए भाई। आप यदि आप मुझे मोटिवेट करेंगे, देखिए आपका व्यू देना, आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट ये करता है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप देखने के इच्छुक हैं, सुनने के इच्छुक हैं। यदि मुझे ये लगेगा कि आप मुझे सुनने या देखने के इच्छुक नहीं है तो मैं आपको क्यों सुनाऊंगा या क्यों दिखाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ, सुना सकूँ, समझा सकूँ, ठीक है ना साथियों। तो आपको क्या करना है, इसको देखना है। यदि आपके काम का हो तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आप पॉइंट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, दूसरों को भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को वाकई सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।